हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, अगर हम किसी अंडरवर्ल्ड डॉन की बात करें तो पहली चीज हमारे जहन में क्या आती है? कत्ल, भत्ता, अगवा बराए तवान, गैंग वॉर्स, ये सब कुछ। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि इंडिया में एक ऐसा डॉन गुजर चुका है जो 20 साल तक मुंबई शहर का सबसे बड़ा डॉन रहा, लेकिन ना तो इसने कोई कत्ल किया, ना ही किसी को अगवा किया और ना ही कोई गैंग वॉर की, लेकिन फिर भी 20 साल तक मुंबई शहर के अंडरवर्ल्ड में इसी का हुक्म चलता रहा। ये नाम है हाजी मस्तान का। हाजी मस्तान कौन था और इसने बगैर किसी खून खराबे के मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर कैसे हुकूमत की? आइए ये अजीब कहानी जानते हैं। दोस्तों, हाजी मस्तान इंडिया की एक स्टेट तमिलनाडु के एक गांव में 1926 में पैदा हुआ। इसने इंतहाई गुर्बत में आंख खोली थी। इसका असल नाम मस्तान हैदर मिर्जा था। हाजी मस्तान के वालिद एक किसान थे, लेकिन इनके पास जमीन ना होने के बराबर थी। आखिरकार घर के हालात से मजबूर होकर इस फैमिली ने इंडिया के शहर मुंबई जाने का फैसला कर लिया। दोस्तों, हाजी मस्तान के वालिद ने मुंबई में साइकिल ठीक करने की एक दुकान खोल ली। हाजी मस्तान उस वक्त सिर्फ 8 साल का था। इसने इसी साइकिल की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। अगले 10 साल तक ये इसी जगह काम करता रहा। ये 1940s का दौर था। 18 साल का मस्तान हैदर उर्फ हाजी मस्तान अब ढेर सारे पैसे कमाना चाहता था। दोस्तों, उस वक्त हाजी मस्तान को इसके एक दोस्त ने मशवरा दिया कि तुम शिप डॉक पर कोई काम ढूंढ लो। इसने हाजी मस्तान को बताया कि उस जगह एक कुली की जरूरत है जिसमें तुम अच्छे पैसे कमा सकते हो। हाजी मस्तान ने अब उसी शिप डॉक पर नौकरी शुरू कर दी। इसका काम शिप्स पर सामान लोड और अनलोड करना होता था। दोस्तों, इसी जगह हाजी मस्तान की मुलाकात एक आदमी से हुई। इस आदमी ने हाजी मस्तान को एक ऑफर कर दी। ये ऑफर स्मगलिंग की थी। इसने कहा कि तुम्हें अपने कपड़ों में कुछ चीजें छुपाकर इस जगह से बाहर लेकर जानी है, बदले में तुम्हें अच्छे पैसे दिए जाएंगे। इन चीजों में सोना, चांदी और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान शामिल था। उस वक्त मुंबई शहर में रेडियो, घड़ियां और ऐसी दूसरी चीजें भी स्मगल की जाती थीं। बहरी जहाज से इन सब चीजों को स्मगल कर कस्टम से छुपाकर टैक्स दिए बगैर मुंबई शहर में लाया जाता था। 18-19 साल के हाजी मस्तान ने फौरन ये ऑफर कबूल कर ली और यूं हाजी मस्तान ने स्मगलिंग की दुनिया में कदम रख लिया। दोस्तों, वक्त गुजरता गया। हाजी मस्तान इसी बंदरगाह पर स्मगलिंग का काम करता रहा। ये कपड़ों में चीजें छुपा कर ले जाता और बदले में इससे काफी पैसे मिल जाते। इसी दौरान यहाँ इसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। ये आदमी किसी अरब मुल्क से था। इसका नाम शेख मोहम्मद अल गालिब था। ये आदमी भी स्मगलिंग का काम करता था, सोने की स्मगलिंग। ये किसी दूसरे मुल्क से बहरी जहाज के जरिए सोना लेकर आता और मुंबई शहर में ये सोना स्मगल करता था। दोस्तों, हाजी मस्तान की इस आदमी से दोस्ती हो गई और अब हाजी मस्तान इसके लिए काम करने लगा। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान ये आदमी यानी शेख मोहम्मद अल गालिब अरेस्ट हो गया। इसे 3 साल के लिए जेल भेज दिया गया। इसने सोने की काफी सारी ईंटें हाजी मस्तान को दी हुई थी जो हाजी मस्तान ने स्मगल करनी थी, लेकिन ये आदमी अब जेल में था। 3 साल बाद जब ये रिहा हुआ और उसी बंदरगाह पर पहुंचा तो इसे हाजी मस्तान नजर आया। इसे तब हैरत हुई जब हाजी मस्तान ने इसे बताया कि वो सोना आज भी मेरे पास वैसे का वैसा ही मौजूद है। हाजी मस्तान चाहता तो ये सोना लेकर भाग सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, ये आदमी हाजी मस्तान से इतना खुश हुआ कि इसने उसमें से आधा सोना हाजी मस्तान को दे दिया। हाजी मस्तान अब अचानक अमीर हो चुका था। इसके दिन बदल गए थे। ये सोना बहुत ज्यादा मालियत का था। दोस्तों, हाजी मस्तान का लाइफस्टाइल अब चेंज हो गया था। इसने एक बहुत बड़ा बंगला खरीद लिया। गाड़ियां, डिजाइनर सूट्स, महंगी घड़ियां और जूते। हाजी मस्तान को हमेशा से इन चीजों का शौक था। ये ज्यादातर सफेद कपड़े ही पहनता था। हाजी मस्तान को फिल्म्स देखने का भी बहुत शौक था और ये अब छोटी छोटी फिल्म्स में भी पैसे लगाना शुरू हो गया। दूसरी तरफ इसका स्मगलिंग का धंधा जोरों शोर से चल रहा था। हाजी मस्तान अब ताकतवर होता जा रहा था, लेकिन इस आदमी के कुछ असूल थे। दोस्तों, हाजी मस्तान वैसे तो एक स्मगलर था, लेकिन इसका उसूल था कि ये कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कोई आम आदमी मुतासिर हो। इसका असूल था कि ये कभी किसी को कत्ल या अगवा नहीं करेगा।
इसका ये भी असूल था कि ये कभी हथियार या ड्रग्स की स्मगलिंग नहीं करेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे। ये बस सोने, चांदी और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान स्मगल करता था। यानी कहने को तो ये एक डॉन बन गया था। लेकिन हाजी मस्तान ने वो सब कभी नहीं किया जो आमतौर पर एक अंडरवर्ल्ड डॉन करता है। ये भी कहते हैं कि हाजी मस्तान को इंडियन एक्ट्रेस मधुबाला बहुत अच्छी लगती थी। ये मधुबाला से शादी करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उन्हीं दिनों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस काम करती थी जिसका नाम सोना था। ये फिल्म्स में छोटे मोटे रोल्स करती थी, लेकिन इसकी शक्ल मधुबाला से बहुत मिलती थी। हाजी मस्तान इसको पसंद करने लगा। ये इसकी फिल्म्स में पैसे भी लगाना शुरू हो गया और बाद में इसने इसी एक्ट्रेस से शादी भी कर ली थी। दोस्तों, ये वो दौर था जब हाजी मस्तान मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बन चुका था। लेकिन अजीब बात यह थी कि पुलिस को भी इससे कोई मसला नहीं था, क्योंकि हाजी मस्तान पुलिस के लिए भी खतरा नहीं था। हाजी मस्तान की वजह से ही मुंबई शहर के दूसरे छोटे गैंग्स कंट्रोल में रहते थे, क्योंकि ये सब हाजी मस्तान की बात मानते थे। दोस्तों, इस दौरान हाजी मस्तान कभी गिरफ्तार तक नहीं हुआ। हालांकि ये एक स्मगलर था, सब ये बात जानते थे, लेकिन इसके खिलाफ कभी कोई सबूत ही सामने नहीं आया। इसकी एक वजह यह थी कि हाजी मस्तान पुलिस और कस्टम्स के साथ बना कर रखता था। ये इन्हें पैसे और महंगे तोहफे रिश्वत दिया करता था। हाजी मस्तान की कई पॉलिटिशियन से भी दोस्ती थी, यानी ये हमेशा सेफ साइड पर रहता था। कभी अगर कोई ऑफिसर इसके लिए खतरा भी बन जाता तो हाजी मस्तान ज्यादा से ज्यादा इसका ट्रांसफर करवा दिया करता था। कहते हैं कि 1970s में एक दफा एक कस्टम ऑफिसर हाजी मस्तान के लिए खतरा बन रहा था। हाजी मस्तान ने इसे पैसे और महंगे तोहफे ऑफर किए, लेकिन ये आदमी ईमानदार था, ये नहीं माना, तो हाजी मस्तान ने इसका ट्रांसफर करवा दिया। कहते हैं कि ट्रांसफर के बाद ये ऑफिसर जब जहाज में बैठकर मुंबई शहर छोड़ रहा था तो हाजी मस्तान इससे एयरपोर्ट पर मिलने आ गया। इसने इस ऑफिसर से हाथ मिलाया, इसे गुड लक कहा और फिर वहां से चला गया। हाजी मस्तान ऐसा ही था। लेकिन दोस्तों, फिर 1974 में हाजी मस्तान पहली दफा अरेस्ट हो गया। हुआ यह कि इसकी मुंबई के एक पॉलिटिशियन से कोई लड़ाई हो गई। इस पॉलिटिशियन ने बहुत कोशिश की कि हाजी मस्तान अरेस्ट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद ये पॉलिटिशियन धरने पर बैठ गया और तब जाकर हाजी मस्तान को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इसको किसी जेल में नहीं डाला गया, बल्कि हाजी मस्तान गिरफ्तारी में भी एक रेस्ट हाउस में कैद हुआ था, जहां ये बड़े आराम से अपनी जिंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, एक साल के बाद इंडिया में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। इसी इमरजेंसी के दौरान हाजी मस्तान को भी जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इसी जेल में हाजी मस्तान की जिंदगी फिर से तब्दील होने वाली थी। हुआ यह कि इस जेल में कुछ सियासतदान भी कैद थे। इन्हीं सियासतदानों में एक पॉलिटिशियन जयप्रकाश नारायण भी शामिल थे। जयप्रकाश इंदिरा गांधी पर बहुत तंकीद करते थे। ये इंदिरा गांधी के खिलाफ ऑपोजिशन को लीड कर रहे थे। दोस्तों, जयप्रकाश की वजह से हाजी मस्तान में बहुत तब्दीली आ गई। इसने 1.5 साल इस जेल में गुजारे और इसी दौरान जयप्रकाश इसको समझाते थे कि ये अब स्मगलिंग छोड़ दे, गलत काम छोड़ दे। हाजी मस्तान ने इन्हीं की वजह से तहिया कर लिया कि ये जेल से निकलकर एक नई जिंदगी शुरू करेगा। 1.5 साल बाद जब हाजी मस्तान जेल से निकला और 1977 में जब इंदिरा गांधी की हुकूमत खत्म हो गई तो इंडिया में जनता पार्टी की हुकूमत आ गई। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई बन गया। दोस्तों, इसी हुकूमत में हाजी मस्तान को माफी दे दी गई, क्योंकि इसके खिलाफ कोई कत्ल, अगवा या गैंग वॉर जैसा इल्जाम नहीं था। हाजी मस्तान ने भी अब सारे गलत काम छोड़ दिए और 1980 में ये हज करने चला गया। यहीं से इसका नाम हाजी मस्तान पड़ गया था। बाद में हाजी मस्तान सियासत में आ गया और इसने अपनी एक पार्टी भी बना ली थी, लेकिन ये सियासत में कामयाब नहीं हो सका। ये भी कहते हैं कि हाजी मस्तान ने मुंबई का अंडरवर्ल्ड छोड़ा तो तभी से मुंबई में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वो गैंग्स जो पहले हाजी मस्तान की बात मानते थे, जिनको हाजी मस्तान कंट्रोल में रखता था, वही गैंग्स अब खून खराबे और भत्ताखोरी में इन्वॉल्व हो गए। ये गैंग्स पुलिस के लिए थ्रेट बन चुके थे। खैर दोस्तों, हाजी मस्तान की वफात 1994 में हुई थी। इसकी जिंदगी पर कई फिल्म्स भी बन चुकी हैं, जैसा कि अमिताभ बच्चन की मशहूर फिल्म दीवार। कहते हैं कि अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर हाजी मस्तान की जिंदगी पर ही बनाया गया था। 2010 में एक फिल्म आई थी वंस अपॉन
अ टाइम इन मुंबई। इस फिल्म में सुल्तान मिर्जा का कैरेक्टर दिखाया गया जो इंडियन एक्टर अजय देवगन ने प्ले किया था। ये हाजी मस्तान यानी मस्तान हैदर मिर्जा का ही कैरेक्टर था।